हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनहांस क्लासेस। आज हम करेंगे जर्नल एंट्री के आगे के क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 तक कराया था लास्ट क्लास में। जिन बच्चों ने भी अभी नहीं देखा है उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी मैं, वहाँ से आप चेक करिए। आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से अभी लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि किस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 में था कि टीडी सीडी एक साथ दिए हो तो उसको हमें निकालना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लेवल हमारा और थोड़ा अप होगा एंट्रीज़ का। यहाँ पर हमें जैसे फर्स्ट एंट्री आप पढ़ेंगे तो परचेज गुड्स फ्रॉम हैनरी फॉर ₹50,000 ऑन 10% टीडी है यहाँ पर, एंड 4% का कैश डिस्काउंट भी है। और उसके बाद उसने एक कंडीशन और यहाँ पर लगाई है कि जिसमें से 60% का पेमेंट हमने उसको चेक से कर दिया, तो बाकी बचा हुआ जितना 40% है उसके लिए वो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हमें यहाँ पर जनरेट करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक ही डेट में हो रही हैं तो हमें एक ही एंट्री में इसको शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, उसके लिए यहाँ पर वर्किंग बनेगा, और वर्किंग जो है वो हमें एग्ज़ाम में फेयर बनाना है। ठीक है, तो एंट्री के नीचे ही आप वर्किंग बना सकते हैं या फिर पूरा क्वेश्चन करने के बाद आप लास्ट में वर्किंग नोट को दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे सबसे पहले कहा है कि उसने परचेज़ किया है, तो परचेज़ करने पे आपका क्या आएगा, आपके पास गुड्स तो आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं। इसका फॉर्मेट थोड़ा सा सबको याद हो गया होगा अब तक, तो फॉर्मेट कि अमाउंट के आपके यहाँ पे 2 कॉलम्स रहते हैं, इजी सा फॉर्मेट है। आगे चल के जब हम और भी क्वेश्चंस करेंगे लेजर के या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन, तो उसमें फॉर्मेट चेंज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपका एक डेट का कॉलम LF और अमाउंट के आपके 2 कॉलम बन जाते हैं, और बाकी बचा हुआ हमारा पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, दिस इज़ योर LF, छोटा सा बनाएंगे क्योंकि इसको ब्लैंक रखना होता है। अमाउंट के यहाँ पर 2 कॉलम, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है, फर्स्ट एंट्री है 2015 जनवरी 6। परचेज गुड्स फ्रॉम हैनरी, हैनरी से हमने परचेज़ किया गुड्स, तो सबसे पहले क्या आया हमारे पास, गुड्स आ गया, क्योंकि नाम है तो कैसा क्रेडिट सेल है, क्रेडिट परचेज है सॉरी, और परचेज़ कैसी भी हो, क्रेडिट हो या फिर कैश हो, गुड्स तो हमारे पास आ जाता है। तो परचेज़ अकाउंट यहाँ पर हो गया डेबिट। उसके बाद टू में यहाँ पर हमने किससे परचेज़ किया, हैनरी से, तो टू हैनरी अकाउंट। ओके, उसके बाद हमने CD भी दिखाना है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब यहाँ पर हम कैश क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि हैनरी को अभी हमने फुल पेमेंट नहीं किया, उसका अभी 60% ही हमने पेमेंट किया है, बाकी 40% के लिए हम यहाँ पर उसको एज ए क्रेडिटर शो कर रहे हैं। ठीक है, जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न हो कि भी डिस्काउंट के साथ, मैम आपने बताया था कि जहाँ पर कैश होता है उसी के साथ हम डिस्काउंट को लगाते हैं, बट यहाँ पर क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि यहाँ पर हैनरी को अभी फुल पेमेंट नहीं हुआ, 40% के लिए अभी हैनरी हमारा क्रेडिटर है। उसके बाद हमने जो 60% उसको पेमेंट किया है वो हमने चेक से किया, तो जब भी कोई पेमेंट आपका चेक से हो तो आप कैश की जगह यहाँ पर मेंशन करेंगे बैंक अकाउंट। क्लियर है इतना। अब उसके बाद पहले हम अमाउंट को निकाल लेते हैं, यहीं पर हम वर्किंग बना लेंगे इसका। हमारे पास गुड्स है 50,000 का, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि TD और CD दोनों अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले हम TD को लगाएंगे, यानी ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री नहीं करते, उसको केवल हम अमाउंट डिडक्ट करके लगाते हैं। तो 5,000 का आपका TD निकला ये,
उसके बाद गुड्स आपका 50,000 का था और 5,000 आपने टीडी इसमें से डिडक्ट किया, तो आपका गुड्स यहाँ पर बचा कितना, 45,000 का। क्लियर है? ये 45,000 हम यहाँ उठा के परचेज़ में लिख देते हैं, यानी इस गुड्स पे, इस अमाउंट पे अब हमें फर्दर कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले 45,000 निकल गया। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि उसने हमें 60% का जो है पेमेंट यहाँ पर कर दिया। तो सबसे पहले हम सीडी ना निकाल के हम क्या निकालेंगे, जो 60% का उसने हमें पेमेंट किया है। तो हम 45,000 का 60% यहाँ पर निकाल लेते हैं। सिक्स 5 30, 3 कैरी, 27,000 का 60% ये अमाउंट आपका निकला। अब इस पे हमको सीडी निकालना है, इस अमाउंट पे, यानी कि कितना सीडी दिया उसने 4%। अब इसका आपको 4% निकालना है। तो ये जो अमाउंट निकला, ये आपका अमाउंट निकला सीडी, यानी कि कैश डिस्काउंट। तो इसको आप पहले डिस्काउंट में दिखा दीजिए, 1080। क्लियर? उसके बाद इस अमाउंट में से आपने क्या पेमेंट कर दिया, इतना सीडी डिडक्ट कर दिया, तो इसको डिडक्ट करके दिखाइए। 27,000 में से हमने 1080 का सीडी डिडक्ट कर दिया। तो 25,920, सॉरी, ये जो 25,920 निकल के आया, ये आपका निकल के आया जो आपने हेनरी में, सॉरी, जो आपने बैंक यानी चेक से उसको पेमेंट किया है। तो ये अमाउंट हम कहाँ दिखाएंगे, बैंक में, 25,920। अब बचा हुआ अमाउंट या तो हम बैलेंसिंग करके निकाल लें उसको, ठीक है, या फिर हम उसका 60% निकाल दें। तो बैलेंस कर लेते हैं। अगर इसमें से आप इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे, देख लेते हैं एक बार, इन दोनों का आप यहाँ पे प्लस करिए, कितना, ये आया आपका 27, यानी कि 27 जो था उसमें, उसको हम किस में से रिड्यूस कर दें, 45,000 में से, तो आपका निकल के आ जाएगा हेनरी में जो हमें ड्यू है अभी आपका अमाउंट। तो ये निकल के आया 18,000। ठीक है, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर टीडी निकाला है 5,000 का, माइनस करके जो अमाउंट आया, अब इस पे हमें सारी कैलकुलेशन करनी थी, तो 45,000 हमने यहाँ पर शो कर दिया। अब इस 45,000 का हमने यहाँ पर क्या निकाला, 60% निकाला, दैट विल बी 27,000। 27,000 पे फिर हमने 4% का सीडी दिया, तो ये निकला 1080। क्लियर? और इसमें से जब हमने डिडक्ट किया आपका अमाउंट, तो ये निकल के आया जितना हमने बैंक में डाला है, और बाकी बचा हुआ बैलेंस हमारा हेनरी में आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट अगर हो तो इसका एक और मेथड है, वो मैं आपको बताती हूँ दूसरी एंट्री में कि हमें किस तरीके से लगाना है। ठीक है, देखते हैं सेकेंड एंट्री। चलिए, सेकेंड एंट्री है यहाँ पर आपकी, इसको क्लोज कर देते हैं। सेकेंड एंट्री आपकी जनवरी 15। ओके, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम अमित फॉर ₹2 लाख एट अ टर्म ऑफ 5% सीडी, 20% टीडी। और उसने जो पेमेंट किया है वो यहाँ पर आप देखो, क्वेश्चन आप पढ़ लो पहले ध्यान से कि कितना बॉट गुड्स फ्रॉम अमित, अमित से फिर से हमने परचेज़ किया 2 लाख का गुड्स, 5% का जिसमें हमें सीडी लगाना है, 20% का टीडी लगाना है। और पेमेंट के लिए उसने कहा है, अब यहाँ पे फ्रैक्शन में दे दिया कि भाई आपका 3/4 जो अमाउंट है वो हमने कैश में पे किया है एट द टाइम ऑफ परचेज़। तो बाकी जो बचा आपका 1/4 वो आपका, उसके लिए फिर से आपका जो अमित है वो क्रेडिटर बनेगा। ठीक है, इसी की तरह एंट्री है ऊपर हमारी, इसमें हमें परसेंटेज में दे दिया था कि उसने 60% चेक से पे किया, इसने यहाँ पे फ्रैक्शन दे दिया कि इतना अमाउंट उसने कैश में पे किया। बाकी बचे अमाउंट के लिए आपका हेनरी फिर से, सॉरी, अमित फिर से क्रेडिटर बनेगा।
एंट्री उसी तरीके से होनी है, बट अब इसको मैं दूसरे तरीके से बताती हूँ, आपको जो भी तरीका समझ में आ रहा है उससे आप कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो एंट्री कर लेते हैं। एंट्री हमारी उसी तरीके से होनी है कि हमने परचेज़ किया तो क्या हुआ, हमारे पास गुड्स तो आ गया, तो परचेज़ अकाउंट यहाँ पर हो गया आपका डेबिट, ठीक है। और टू किससे किया आपने, अमित से, अमित अकाउंट। और यहाँ पर हम डिस्काउंट भी दिखाएंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि हमें सीडी गिवन है। और बाकी आपका कैश में आपने उसका पेमेंट किया है, तो यहाँ पर हम कैश दिखाएंगे, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब हम अमाउंट निकालेंगे, किस तरीके से निकालना है, तो देखिए इसको पहले यहाँ पर प्रॉपर्ली एक वर्किंग की तरह समझते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए कि आपका यहाँ से लिख लेंगे वर्किंग नोट, हम यहाँ बना रहे हैं। एग्ज़ाम में भी अगर आप इस तरीके से लिख के आओगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका जो गुड्स था, यानी कि गुड्स का जो इनवॉइस प्राइस था वो हमारा था 2 लाख रुपीज़ का, हमने यहाँ पर गुड्स ख़रीदा, क्लियर। उसके बाद सबसे पहले हमें पता है हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है लेस करना है इसमें से टीडी को, और टीडी कितना है हमारा 20%। तो 20% किसका लगेगा, 2 लाख का ही, तो 2 लाख का 20% निकालिए आप, तो कितना निकल के आया 40,000, ये तो निकाल लेंगे 2 लाख इंटू 20/100 करके, तो कितना निकला 40। अब हमारा इसमें से हमने टीडी माइनस कर दिया, तो गुड्स हमारा कितने का बचा 1,60,000। तो 1,60,000 तो हम यहाँ कहाँ दिखा देंगे, परचेज़ के डेबिट कॉलम में, ठीक है। अब आगे की प्रोसेस, अब हमें क्या करना है, अब हमें सीडी नहीं निकालना होता, अब हमें पहले क्या निकाला है, जैसे ऊपर के क्वेश्चन में भी हमने यहाँ पर क्या निकाला, सबसे पहले हमने यहाँ पे टीडी निकाला, उसके बाद जितना पेमेंट उसने कर दिया 60%, तो 60% निकाला। इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे कि पहले हमने टीडी निकाल दिया, अब उसके बाद यहाँ पर हम निकालेंगे कितना उसने पेमेंट किया। तो उसने पेमेंट किस में किया है, कैश में किया है, कितना किया है 3/4 पेमेंट किया, और किसका किया 3/4, इसका 1,60,000, जो टीडी माइनस करके आता है अमाउंट, उसमें ही हमें आगे फर्दर कैलकुलेट करना होता है। तो 1,60,000 का 3/4 आपने निकाला, तो ये निकल के कितना आएगा 1,20,000। निकालने की ज़रूरत नहीं है, चलिए बता देती हूँ मैं, 1,60,000 का 3/4 करेंगे, सॉरी इट्स नॉट विजिबल, 4 4 ज़ा 16, मल्टीप्लाई करा 14 × 3 इज़ 120, ठीक है। अब इतना आपने उसको पेमेंट कर दिया, अब हमें इसमें से क्या लेस करना है, हमें लेस करना है सीडी को, और सीडी हमारा कितना कह रहा है 5%, किसका 5%, 1,20,000 का, ठीक है भाई। जितना हमने उसको पेमेंट किया उस पर ही तो हमको सीडी मिलेगा, तो हमने 1,20,000 का 5% यहाँ पर निकाला, तो कितना निकल के आएगा 6,000, हम इसमें से माइनस करेंगे। वन लाख 14, ठीक। तो ये 1,14,000 जो आया आपका अमाउंट, ये क्या निकल के आएगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर डाल देंगे डिस्काउंट, कितना निकला हमारा, डिस्काउंट निकला 6,000, तो 6,000 हम डिस्काउंट में डाल दीजिए सबसे पहले उठा के, नो कन्फ्यूज़न। उसके बाद 1,14,000 ये जो बचा आपका टीडी माइनस करने के बाद, ये अमाउंट आपका किस में जाएगा, बैंक में, यानी कैश में, क्योंकि हमने कैश में इतना पेमेंट किया है उसे, तो 1,14,000 हमने कैश में डाल दिया। बाकी बचा बैलेंस करके, आप यहाँ पर एक तो तरीका ऊपर जैसे बताया, इसका बैलेंसिंग करके आप यहाँ बैलेंसिंग फिगर अमित में डाल सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि जितना हमारा अमाउंट बचा, वो जो मैंने बताया अभी, यहाँ तक तो प्रोसेस सेम था जैसे हमने ऊपर किया। अब बाकी जितना अमाउंट बचा, यानी कि कितना बचा आपका, और दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर कितने का गुड्स था, 1/4 आपका गुड्स अभी बचा है जिसके लिए वो क्रेडिटर है, तो 1,60,000 का हम कितना निकाल देंगे 1/4, 4 4 ज़ा 16, ये 40,000 जो आपका अमाउंट आया, इसके लिए यहाँ पर ये अमित आपका क्रेडिटर बन गया,
ठीक है, तो दोनों तरीके से बता दिया मैंने आपको। अब जो भी आपको समझ में आए कि सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, एक तो सबसे पहले टीडी निकालना है आपको। इसमें से टीडी माइनस करने के बाद जो आपका अमाउंट आया, ठीक है, वो आपको परचेज़ में उठा के आप डाल दीजिए। यानी इस पे अब हमें पूरा कैलकुलेशन करना है आगे क्वेश्चन का। उसके बाद सीडी बचा और क्या बचा, जितना उसने पेमेंट कर दिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना उसने हमें पेमेंट किया। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने पेमेंट निकाल दिया है, कितना 3/4 उसने कहा, तो 3/4 किसका, 1,60,000 का ही। टीडी माइनस करके जो आपका अमाउंट आया उसका 3/4 निकाला, ये आया आपका 120। अब इस 120, क्योंकि इतना ही हमने पेमेंट किया है, तो जितना आप कैश में या चेक से पेमेंट करोगे उसी पे तो सीडी मिलेगा ना। तो आपने इस पे आपने कितना निकाल दिया, 5% का यहाँ पर हमने सीडी निकाल दिया। तो ये आपका 5% निकल के आया कितना, 6,000 माइनस किया 1,14,000, ये आपका आ गया जो आपने कैश में पेमेंट किया है। तो उसको उठा के हमने यहाँ डाल दिया। कैश में जितना पेमेंट किया ये हमने डाल दिया डिस्काउंट, और बाकी के लिए हमने या तो बैलेंसिंग कर लीजिए आप उसका निकालने के लिए 40,000, या फिर आप उसको सिंपली इस तरीके से निकाल दीजिए कि जितना बचा आपका अमाउंट उसको हम 1,60,000 का उतना परसेंट या उतना फ्रैक्शन में निकाल देंगे, वो अमाउंट आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ी सी ट्रिकी हैं क्योंकि एक ही एंट्री में हमको सारी चीज़ें करनी है। हमें उतना अमाउंट भी निकालना है, हमें टीडी सीडी भी निकालना है। तो ये प्रैक्टिस से आएंगे आपको क्वेश्चन। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे एक दो बारी अच्छे से, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इन क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री, चलिए नेक्स्ट एंट्री हमारी जनवरी 18, सोल्ड गुड्स टू शेरपा एट द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 लेस TD and 20% TD and 4% CD if the payment is made within 7 days। यहाँ पर एक कंडीशन और लगा दी है कि अगर आपका जो पेमेंट है वो आपको 7 डेज़ के अंदर कर देता है तो भी आप उसको 4% का CD प्रोवाइड करेंगे। 75% का पेमेंट उसने 23 जनवरी को हमें दिया, ठीक है, चेक से। तो यहाँ पर अब हमको दो पार्ट में यानी 2 डेट में एंट्रीज़ हैं, तो हम अलग अलग दोनों डेट्स में यहाँ पे एंट्री करेंगे। एक ही डेट में हमें एंट्री को शो यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि हमें जो चेक से पेमेंट मिला है वो 23 जनवरी को मिला है, और हमने जो सेल किया था वो हमने 18 जनवरी को किया था। तो हम अलग अलग इसको करेंगे एंट्री को। चलिए देखते हैं। जनवरी 18 सेल किया हमने गुड्स को, तो सबसे पहले एंट्री हो जाएगी हमारी शेरपा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सिंपल है ये तो कि हमने कितने का गुड्स उससे शेरपा से यहाँ पे सेल किया, उसको हमने 50,000, और इसमें से हमने लेस कर दिया कितना, 20% का TD। तो 20% कितना हुआ 50,000 का, 10,000, यानी कि 40,000 से ये वाली एंट्री हमने कर दी। 40,000 डेबिट एंड 40,000 क्रेडिट। ठीक है, ये आपकी जनवरी 18 की एंट्री यहाँ पर हो गई। उसके बाद की जो आपकी कहानी है वो आपकी होगी नेक्स्ट डेट में, यानी कि जब उसने हमें पेमेंट किया, वो किया है 23 जनवरी को। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे जनवरी 23, एंट्री करेंगे। चेक से पेमेंट किया तो हमारे पास हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और CD भी है, तो यहाँ पर हमें क्या होगा, सेल करें हैं तो डिस्काउंट अलाउड होगा, हम अलाउ करेंगे, और टू शेरपा। अब हम अमाउंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले कितना, 40,000 का यहाँ पर हमने ऊपर जो अमाउंट निकाला है इसी पे हमें आगे कैलकुलेट करना है। तो कितना पेमेंट कर दिया उसने हमें, ये था आपका बैंक से जो उसने पेमेंट करेगा वो कितना करेगा, उसने किया है आपका 40,000। इस 40,000 पे 75% उसने पेमेंट चेक से किया। ठीक है, 25 4 ज़ा 25 3 ज़ा, तो ये आपका
30,000 का उसने पेमेंट चेक से किया। इस 30,000 में से हमें क्या लेस करना है, CD। और CD कितना कह रहा है वो हमसे क्वेश्चन में, 4%। ठीक है, तो 4% किसका निकाला हमने, ऑफ 30,000 का। 30,000 का 4% निकालेंगे कितना आएगा, 1200। 1200 हमने इसमें से डिडक्ट कर दिया, ये निकल के आया आपका 28,800। ठीक है, तो 28,800 यहाँ पर हमने रिसीव हुआ चेक से आफ्टर अलाउइंग CD। CD कितना निकाला हमने, 1200, और बाकी अमाउंट आ गया आपका 30,000। क्लियर है, यानी कि ये एंट्री जो है वो 2 डेट्स में हुई। फर्स्ट में तो हमने यहाँ पर सिंपली सेल की एंट्री की TD माइनस करके। उसके बाद उसने हमसे कहा कि नेक्स्ट डेट में उसने हमें चेक से पेमेंट किया है, तो 23 को उसने पेमेंट किया, तो 23 में हमने यहाँ पर पेमेंट रिसीव की एंट्री करी, जिसमें से हमने 12% का उसको CD दिया। और जो पेमेंट था वो 75% ही किया उसने पेमेंट, बाकी के लिए वो हमारा क्रेडिटर है, सॉरी डेटर है। उसके लिए हमने यहाँ पर 75% पहले 40,000 का निकाला, उसके बाद हमने उस पर यहाँ पर CD प्रोवाइड किया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट एंट्री, इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट है आपकी एंट्री, पढ़ लेंगे। सोल्ड गुड्स टू गरिमा 25 जनवरी को 1 लाख का, अलाउड हर 20% TD एंड 5% डिस्काउंट इफ़ द पेमेंट इज़ मेड विद इन 15 डेज़ के अंदर वो पेमेंट अगर कर देता है तो हम उसको यहाँ पर कितना 5% CD देंगे। एंड शी पेड, उसने 1/4 का अमाउंट जो है वो February 5 को पे किया, एंड 60% जो रिमाइंडर था वो उसने 15 को किया। यानी कि अलग अलग 3 डेट्स में ये एंट्रीज़ हो रही हैं। सबसे पहले सेल की एंट्री हम 25 जनवरी को करेंगे TD निकालने के बाद। ठीक है, उसके बाद हमने 15 डेज़ के अंदर उसने कब पेमेंट किया, 1/4 गुड्स का पेमेंट कर दिया 5 फेब को, तो उस पर हम यहाँ पर एंट्री अलग करेंगे। और जो 60% रिमाइंडर है उसका भी उसने बाद में 15 फेब को पेमेंट कर दिया है। ठीक है, यानी कि उसने सारा अमाउंट पे कर दिया। अब हम किस तरीके से एंट्री करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहली एंट्री यहाँ पर कर लेते हैं हम 25 जनवरी। ठीक है, एंट्री आपकी क्या हो रही है, गरिमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गरिमा को हमने सेल किया, यहाँ पर कितने का गुड्स है, 1 लाख का। 1 लाख में हमने यहाँ पे लेस कर दिया कितना, TD, दैट इज़ 20% ऑफ 1 लाख, तो ये कितना निकला 20,000, यानी 80,000 से यहाँ पर ये एंट्री हमने कर दी आफ्टर अलाउइंग TD। ठीक है, ये एंट्री यहाँ पर इस डेट में फिनिश। अब नेक्स्ट उसने हमसे कहा है कि उसने 5% उसको कब मिलता है, जब वो 15 डेज़ के अंदर पेमेंट करता है 1/4 गुड्स का। तो उसने 5 फेब को जो है पेमेंट कर दिया, तो ये 15 डेज़ के अंदर ही आ गया। तो अब अगली एंट्री आप करेंगे February 5 में। ठीक है, पेमेंट उसने 1/4 का किया है चेक से, तो हमारे पास क्या आया, चेक आया। उसको हम यहाँ बैंक से दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा, डिस्काउंट हम उसको देंगे, क्योंकि सेल करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर डेबिट होता है। और टू गरिमा। ठीक है, अमाउंट देखेंगे कैसे निकलेगा, कितने का गुड्स है आपका, 80 का यहाँ पर हमने उसको सेल किया, तो 80 में से कितना 1/4 उसने हमें पेमेंट कर दिया। इट मीन्स 20,000 का उसने हमें किया पेमेंट, तो 20,000 तो हमने यहाँ शो कर दिया। ठीक, अब इस पे ही हमें क्या लेस करना है, CD कितना दिया उसने हमें 5%, तो 5% ऑफ 20,000, ये कितना निकला आपका 1,000।
तो 1000 का आ गया हमारा डिस्काउंट में, बाकी बचा कितना 19,000, ये आ गया हमारा बैंक में, यानी इतना पेमेंट रिसीव हमें हुआ उससे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में एक चीज़ और कही है उसने कि बाकी का जो बचा जो 60% का पेमेंट है, ठीक है, तो 1/4 उसने कर दिया, बाकी जो 60% पेमेंट बचा है वो भी उसने पेमेंट आपको 15 फ़ैब को कर दिया। तो यहाँ पर हम फरवरी 15 में एंट्री कर देंगे, बाकी बचा हुआ वो उसने हमें कैश में दिया, इन कैश, तो कैश से दिखाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमा। ठीक है, तो हम बाकी का बचा हुआ अमाउंट यहाँ पर दिखा देंगे कितना 60%, तो 1 लाख का गुड्स था, उसका 60% यहाँ पर 60,000 पेमेंट हो गया। क्लियर है, 1 लाख का था आपका टोटल गुड्स, उसका 60% यहाँ पर आपको पेमेंट हो गया, इट मीन 60,000 से ये एंट्री हमारी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, आया समझ में। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें यहाँ पर 3 स्टेप में उसने बोला, क्योंकि अलग अलग 3 डेट दे दी। सबसे पहले सेल किया गरिमा से हमने टीडी माइनस करने के बाद, उसके बाद उसने हमें 5 फ़ैब को एज अ हमने उसको डिस्काउंट दिया, तो 1/4 गुड्स निकाला, 1/4 गुड्स उसने यहाँ पर हमें पेमेंट किया है चेक से, तो बैंक से दिखाया और फिर सीडी निकाल के अमाउंट निकाल लिया। उसके बाद जो बचा हुआ गुड्स है आपका, उसने उसको हमें 15 फ़ैब को पेमेंट कर दिया, तो 1 लाख का गुड्स था, 60% बचा आपका। ठीक है, तो 60% यहाँ पर हमने निकाल दिया, 60% निकालिए, 3/4 निकालिए, आपका इतना ही अमाउंट निकलेगा। ठीक है, क्योंकि 1/4 था, बचा आपका 3/4, वो आपका निकल आएगा इतना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है श्याम सुंदर के अकाउंट में, तो ये आपके 2012 के ट्रांजेक्शन है। श्याम सुंदर बिज़नेस स्टार्ट किया, उसने कैश लगा के, गुड्स लगा के और फर्नीचर लगा के बिज़नेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद सोल्ड किया गुड्स ने भूषण को, लिस्ट प्राइस इतना था, इस पर टीडी लगाया। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न किया भूषण को। ठीक है, भूषण ने हमको रिटर्न किया है इतना 1000 का। तो इसमें क्या बताया था कि जब परचेज़ करते या सेल करते समय टीडी लगा हो तो रिटर्न करते समय भी हमको लगाना है। कब नहीं लगाना है, जब हमको फ्रैक्शन दिया हो, जस्ट लाइक यहाँ पर दिया होता कि 1/4 ऑफ द अबव गुड्स जो है उसने हमको रिटर्न किया, तो फिर हम उस पर टीडी नहीं लगाते। लेकिन अगर हमें अमाउंट गिवन है तो हमें अमाउंट पे यहाँ पर टीडी ज़रूर लगाना पड़ेगा रिटर्न करते समय। क्लियर, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 है 2012 अप्रैल 1 बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो क्या क्या उसने लगा के बिज़नेस स्टार्ट किया, सबसे पहले लगाया उसने कैश, कॉम्बाइन एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, और क्या लगाया गुड्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसे, परचेज अकाउंट डेबिट, और क्या लगाया फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप लोग खुद लिखेंगे, कितना कितना अमाउंट है, 75,000 का है आपका कैश, 30,000 का है आपका गुड्स यानी स्टॉक, और बाकी फर्नीचर है आपका यहाँ पर 5,000 का। टोटल कर लेंगे तो 1,10,000 से उसने बिज़नेस को यहाँ पे स्टार्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है आपकी अप्रैल 2, सोल्ड गुड्स टू भूषण। भूषण को सेल किया हमने, नाम आ गया, तो भूषण हमारा डेटर बन गया, तो भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स है, 10,000 का गुड्स है, इसका हमने इसमें से माइनस किया 10% ऑफ 10,000, क्या टीडी माइनस किया, तो ये कितना आया निकल के, 10% निकालेंगे 1,000 माइनस करेंगे 10,000 में से 1,000 को, तो कितना 9,000 से यहाँ पर आपने एंट्री करनी है।
क्लियर, क्लोज करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है आपकी अप्रैल 5, भूषण ने गुड्स को रिटर्न किया, तो सेल्स यहाँ पर जब क्या हो रहा है क्रेडिट, तो रिटर्न क्या होगा डेबिट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू किसने किया, भूषण ने, तो टू भूषण अकाउंट। कितने का गुड्स किया 1000, तो अब इस 1000 पे भी हम कितना 10% का टीडी लगाएंगे, विच मीन्स 100 रुपीज़, और माइनस करेंगे तो 900 से यहाँ पर एंट्री आप करेंगे। ठीक है, 1000 में से 100 माइनस करके ये होगी। नेक्स्ट एंट्री जनवरी 10, रिसीव फ्रॉम भूषण 8,000 इन फुल सेटलमेंट। अब भूषण की बात चल रही है अभी, तो फुल सेटलमेंट आ गया तो क्या निकलेगा सीडी निकलेगा। तो हमें रिसीव हुआ है, कुछ नहीं कह रहा है किस में रिसीव हुआ, चेक में या किसी में, तो हम कैश को ही बाय डिफ़ॉल्ट कंसीडर करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्या डिस्काउंट हमने क्या होगा अलाउ होगा, फुल डिस्काउंट फुल सेटलमेंट आया है तो इट मीन्स सीडी निकालना पड़ेगा, तो सीडी यहाँ पर ये डेबिट हो गया। और टू भूषण अमाउंट कैसे निकालेंगे, अब हम गुड्स कितने का था, टीडी माइनस करने के बाद 9000 का गुड्स था जिसमें से 900 हमने क्या कर दिया रिटर्न कर दिया। तो 9000 का गुड्स था जिसमें से माइनस हुआ आपका रिटर्न, दैट विल बी 900, ये कितना बचा आपका 8100, जिसमें से हमें कितना पेमेंट मिला है कैश में, वो हमें मिला है 8000 का। तो बाकी बचा हुआ जो 100 रुपीज़ निकला वो आपका सीडी हो गया। तो कहाँ आ जाएगा 100 रुपीज़ यहाँ पर, एक्चुअल में हमने कितना पेमेंट किया है उसको 8000 हमको रिसीव हुआ, और ये आ गया आपका 8100, बैलेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट एंट्री है आपकी 12, परचेज फर्नीचर फॉर 6000। ठीक है, और उसी डेट में सेम डेट में परचेज गुड्स किया नवीन से टीडी माइनस करके। तो पहले तो हम फर्नीचर की अलग एंट्री करनी पड़ेगी, तो हमारे पास क्या आ गया फर्नीचर आ गया, तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो गया डेबिट, और कुछ नहीं कह रहा किस में किया, तो हम कैश को कंसीडर करेंगे, कैश में किया तो टू कैश अकाउंट। कितने का किया हमने 6000, तो 6000 डेबिट 6000 क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री इसी डेट में हो रही है अप्रैल 12 में ही, परचेज़ किया नवीन से हमने टीडी के साथ 25000 का गुड्स, तो हमारे पास गुड्स आ गया, तो परचेज़ अकाउंट क्या हो गया यहाँ पे डेबिट हो गया, और टू नवीन। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट परचेज़ है, नवीन अकाउंट कितने का 25000 का गुड्स है, इस पे हमने 12% का टीडी लगाया, थ्री 3000 टीडी निकला, माइनस करेंगे आप 25000 में से 3000, 22000 से आपका एंट्री हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी अप्रैल 15, रिटर्न गुड्स टू नवीन ऑफ लिस्ट प्राइस 2000 का हमने नवीन को रिटर्न कर दिया। तो कैसा परचेज रिटर्न है, तो नवीन डेबिट हो जाएगा, टू परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि परचेज डेबिट होता है तो उसका रिटर्न क्रेडिट होगा। ठीक है, अपोजिट करते हैं, कितने का उसने 2000 का किया है, तो 2000 पे यानी टीडी भी लगाना पड़ेगा 12%, ₹240 का ये टीडी निकल के आया। ठीक है, तो 2000 में से हमने माइनस कर दिया यहाँ पे टीडी ₹240, यानी कि इतने रुपीज़ का हमने यहाँ पर रिटर्न किया नवीन को। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 16, क्लियर द अकाउंट ऑफ नवीन बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट 5%। अकाउंट क्लियर करना है हमने, तो नवीन को पेमेंट कर रहे हैं हम, तो नवीन अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसमें दे भी रखा है मैं 5% का हमें यहाँ पे देना है, तो टू कैश अकाउंट और टू
डिस्काउंट रिसीव्ड हमें हुआ है अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे। नवीन से हमने पीछे जो है टीडी माइनस करके कितना अमाउंट यहाँ पर निकाला था, ये था हमारा टीडी माइनस कर फिर जो किया 3000 का, तो 22,000 का हमें यहाँ पे गुड्स आया। ठीक है, अब उसके बाद रिटर्न कितना कर दिया हमने 1760, तो कितना 22,000 का टीडी माइनस करने के बाद अमाउंट था, जिसमें से हमने यहाँ पर रिटर्न को माइनस किया जो था 1760, तो कितना आया 4 इतना। अब इस पे ही हमें यहाँ पर क्या निकालना है 5% का सीडी निकालना है, तो निकाल देंगे। 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना 1012 का डिस्काउंट यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, और नवीन से यहाँ कितने का रिसीव हुआ ये तो आपका आ जाएगा 20240। बैलेंसिंग निकाल देंगे। 20240 में से 1012 का डिस्काउंट हमें मिला 19,228। बैलेंसिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपकी ये वाली एंट्री। चलिए नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट है 17 एंट्री। सोल गुड्स टू अजय एंड विजय, दोनों को ही हमने गुड्स को सेल किया है, तो दोनों की एंट्री एक साथ कर सकते हैं एक ही डेट में है तो अजय अकाउंट डेबिट, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने कितने का गुड्स है यहाँ पर, ये है आपका 10,000 एंड 16,000। 10,000 है अजय का और 16,000 है विजय का। टोटल हो गया 26,000 का गुड्स हमने सेल किया। नेक्स्ट एंट्री नंबर 20 अप्रैल। रिसीव कैश फ्रॉम अजय 9,800 इन फुल सेटलमेंट। तो अजय को जो हमने यहाँ पे सेल किया उससे हमें रिसीव हुआ है कैश में, तो कैश आया हमारे पास और फुल सेटलमेंट कह रहा है तो डिस्काउंट भी हो गया। तो डिस्काउंट क्या हो गया अलाउड, और किससे हुआ है अजय से, तो टू अजय। कितने का रिसीव हुआ हमें 9,800। ठीक है, और कितने का हमने अजय को सेल किया था 10,000, तो बैलेंस कितना 200 आ गया यहाँ पर आपका डिस्काउंट और 10,000 आपका बैलेंस हो गया ये दोनों तरफ। नेक्स्ट एंट्री है आपकी। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री देख लीजिए, यहाँ पर इस तरीके की 2 एंट्री आपको गिवन है। जैसे एक में यहाँ पर 20 डेट में आपको लिखा है, ये तो अजय वाली एंट्री का फुल सेटलमेंट हो गया। इसी डेट में यहाँ पर उसने लिखा है कि उसने इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे किया 750 का, और फिर नेक्स्ट में श्याम सुंदर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे हुआ। तो यहाँ पर जब भी लाइफ इंश्योरेंस, इनकम टैक्स या प्रोप्राइटर का कुछ भी अपना पर्सनल एक्सपेंस है तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ ड्राइंग ट्रीट करते हैं। तो ड्राइंग से एंट्री होगी, लेकिन ये इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो इसको इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह हम दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 20 वाली में ही ये वाली एंट्री करेंगे। 20 डेट में 20 अप्रैल, तो ये हो जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, चेक से करते हैं ज़्यादातर हम पेमेंट, किसी भी इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह तो हम बैंक दिखा सकते हैं इसको, अगर कुछ नहीं का है तो कैश में भी दिखा सकते हैं हम। कितना 750 रुपीज़ से डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपकी एंट्री अप्रैल 22। अब है आपका पर्सनल, उसने किया है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो कैसे दिखाएंगे एज अ ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ये भी हम बैंक से दिखा सकते हैं कि उसने जो इंश्योरेंस प्रीमियम है बैंक से पेमेंट किया। ठीक है, तो टू बैंक कितना किया है उसने
1200 का डेबिट एंड 1200 क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपकी एंट्री है 24 परचेज गुड्स फॉर 8000 फॉर रुपीज़ कितना उसने पेमेंट किया है जो 8000 का, वो कितने में किया है उसने, ये किया है 8000 का कैश, टीडी एंड सीडी दोनों दिए हुए हैं एक ही उसमें हमको, तो दोनों हम निकाल लेंगे। सबसे पहले एंट्री कर लेते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश में किया है, कैश अकाउंट, नाम दिया नहीं है तो कैश ही है हमारी एंट्री। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश इतना, तो कैश अकाउंट, और टू डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि हम परचेज़ कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमको रिसीव होगा। अब अमाउंट देखते हैं, दोनों दिए हों आपको टीडी सीडी, तो सबसे पहले हम क्या माइनस करते हैं, क्या निकाल लेते हैं इसमें से, टीडी कितना है, टीडी 10%, तो 10% इसका निकाला हमने, तो कितना निकला, सॉरी 800। ठीक है, तो 8000 में से पहले हमने माइनस कर दिया टीडी 10%, ये निकल के आया 800, तो कितना 7200। अब इस पे हमें 2% का सीडी देना, तो 7200 तो आप यहाँ डाल दीजिए परचेज में। अब इस पे क्या लगाइए, 2% का सीडी, वन फोर्टी फोर हमारा यहाँ डिस्काउंट में आ जाएगा, और बाकी हम इसका बैलेंस करके निकाल लेंगे। 7200 में से 144 माइनस करेंगे, 7056, ये हम दिखा देंगे कैश में, बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, ये हो गई एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी एंट्री अप्रैल 25, रिसीव कैश फ्रॉम विजय एट द डिस्काउंट ऑफ 5% फुल सेटलमेंट। अब विजय से हमने परचेज़ किया था गुड्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जब भी फुल सेटलमेंट दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे, हमें चेक करना पड़ेगा कि हमने क्या किया था। रिसीव अ कैश फ्रॉम विजय 5% फुल सेटलमेंट पे हुआ, तो विजय से यहाँ पर आपने ये अमाउंट परचेज़ किया था 16,000 का। ठीक है, तो 16,000 पे अब आप 5% का उसको डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट निकालेंगे। सबसे पहले एंट्री करेंगे, कैश रिसीव हुआ है क्योंकि हमने सेल किया था तो हमें रिसीव हो रहा है यहाँ पर, तो कैश अकाउंट डेबिट, और सीडी है तो डिस्काउंट यहाँ पर हम अलाउ करेंगे उसे क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, और टू क्या नाम है, विजय। ठीक है, अमाउंट देखेंगे कितने का गुड्स हमने उसको सेल किया था, 16,000 का, इस पे हमें कितना परसेंट, 5% का हमें सीडी लगाना है। 16 5 80, 800, तो 16,800 तो आप यहाँ डिस्काउंट में डाल दो, ये 16,000 आप यहाँ डाल दो, और अब निकालो बैलेंस, यानी कि डिफरेंस इसका 15,200 से ये कैश हमें रिसीव हुआ। क्लियर है? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया, बट एंट्रीज़ आपको सब आती हैं। अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन आप लोगों ने किए हुए हैं तो, नहीं किए हैं तो मैं फिर से बोल रही हूँ, क्वेश्चन को दोबारा से देखिए आप, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में अब तक के क्वेश्चंस का। नेक्स्ट है आपकी एंट्री सेकेंड लास्ट, पेड रेंट 800, एडवर्टाइजमेंट 1000, सैलरी इतना। सारी चीज़ें पे की हैं तो एक्सपेंसेस सारे, लॉसेस सारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो रेंट दिया सबसे पहले, तो रेंट अकाउंट डेबिट, और क्या, एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, और सैलरी दी हमने
तो किस में दिया होगा सब कुछ, कैश में, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट डाल लेंगे 800, उसके बाद है आपका 1000 एंड 4000, तो कितना हो गया 5800 से कैश में आ गया आपका। थोड़ा सीधा कर लेंगे इसको, ऊपर कर दिए यहाँ। ठीक है, उसके बाद है लास्ट 30, रिसीव हुआ आपको कमीशन। तो कोई भी चीज़ रिसीव होती किस में होगी, कैश में, तो कैश अकाउंट, डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कितना 500। नरेशन ज़रूर से लिखें, ये यहाँ पर क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नरेशन ज़रूर से लिखें क्योंकि एग्ज़ाम में नरेशन का 1 मार्क्स कट होता है। तो आज हमने क्वेश्चंस किए आपके, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। 9 क्वेश्चन इजी था, अगर लेंदी था थोड़ा, लेकिन 8 जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर दोबारा से आप इसको लगा के देखेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक दो बार आप लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए हों। और ये मैं बता दूँ आपको, ये जो बुक है ये ओल्ड बुक है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि न्यू बुक्स के मैं बनाऊँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें रिप्लेस्ड हैं, यानी कि कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं न्यू बुक में, मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं इससे बना रही हूँ। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो न्यू बुक्स में है, मैं नई बुक से भी क्वेश्चन बनाऊँगी। लेकिन अगर किसी को डाउट है अभी ये जो न्यू बुक से कर रहे हैं, तो मुझे आप बताइए, मैं न्यू बुक से क्वेश्चंस को कराना स्टार्ट करती हूँ। बट अभी मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं इसी से आपको क्वेश्चन करा रही हूँ। जो एक दो क्वेश्चन चेंज है उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उसका भी वीडियो नेक्स्ट डालूँगी। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाते रहिए। बाकी के क्वेश्चंस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब तक जितने क्वेश्चन हुए हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम अच्छे से। और अगर आप चाहते हो दूसरी बुक का तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं उसकी भी वीडियोज़ आपको अपलोड करके दूँगी। ठीक है, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।